कवरेज आप लगातार देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के सभी 7 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है। पूरा देश 4 जून के इंतजार में है जब लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। हालांकि इससे पहले अलग अलग एजेंसीज ने अपना आकलन यानी कि एग्जिट पोल 2024 जारी कर दिया, जिसमें बीजेपी की सरकार बनते हुए दिख रही है। वहीं एग्जिट पोल के बीच देश भर के सट्टा बाजारों का आकलन भी सामने आ रहा है। फलोदी और मुंबई के सट्टा बाजारों का आकलन काफी सटीक माना जाता है। फलोदी सट्टा बाजार 500 सालों से आकलन के लिए जाना जाता है, जहां चुनाव को लेकर काफी आकलन होते हैं। हालांकि एग्जिट पोल और फलोदी का सट्टा बाजार के आकलन कितने सही होते हैं, ये रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा, क्योंकि जनता ने अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है, जो कि 4 जून को खुलने के बाद पता चलेगा। भारत 24 सट्टा बाजारों के आकलन की कोई पुष्टि नहीं करता। एक रिपोर्ट अब आपको दिखा देते हैं। 2024 के नतीजों पर सट्टा बाजार का नंबर गेम। एक का 2, 2 का 3, सट्टा बाजार में किसका सीन? भारत 24 पर 4 जून का रिजल्ट डिकोड। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों से पहले अनुमानों का दौर जारी है। एक तरफ कई चैनल्स और सर्वे एजेंसियों ने एग्जिट पोल्स जारी किए हैं, तो वहीं सट्टा बाजार के अनुमान भी सामने आए। 2 एग्जिट पोल्स में तो एनडीए के 400 पार की भविष्यवाणी की गई है, वहीं ज्यादातर में बीजेपी को अकेले ही कम से कम 300 सीट मिलने की बात कही गई है। तो इसी तरह देश के कई सट्टा बाजार भी बीजेपी की जीत की उम्मीद से गुलजार हैं। देश में फलौदी को सबसे बड़ा सट्टा बाजार माना जाता है। यहाँ राजनीति से लेकर मौसम तक और खेल पर सट्टा लगाया जाता है। भारत 24 आज फलौदी समेत देश के अलग अलग सट्टा बाजारों में क्या चल रहा है, किसे कितनी सीट मिल रही हैं, इसको लेकर एक आंकड़ा आपके सामने पेश कर रहा है। राजस्थान का फलौदी सट्टा बाजार हो या मुंबई का सट्टा बाजार, यहाँ बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी तो की जा रही है, पर इंडिया भी टक्कर देती दिखाई दे रही है। लोगों के मन में जानने की उत्सुकता है कि किसकी सरकार बनने जा रही है। सबसे पहले आपको सट्टा बाजारों का आकलन दिखाते हैं। फलौदी सट्टा बाजार में बीजेपी को 306 से 310 सीट मिलने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए को 345 से 350 सीट का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके साथ ही कांग्रेस को 58 से 60 सीटों के बीच फलौदी सट्टा बाजार दे रहा है। पालनपुर सट्टा बाजार में बीजेपी को 216 तो एनडीए को 247 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन को 225 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही कांग्रेस को 112 सीटें मिल सकती हैं। करनाल सट्टा बाजार की बात करें तो इसके मुताबिक बीजेपी को 235 सीटें, जबकि एनडीए को 263 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस को 108 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन की 231 सीटें आ सकती हैं। बोहरी सट्टा बाजार की बात करें तो बीजेपी को 227 सीटें मिलने का अनुमान है, एनडीए को 255 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस को 115 सीट और इंडिया गठबंधन को 212 सीट मिलने का अनुमान है। बेलगाम सट्टा बाजार में बीजेपी को 223 सीटें, एनडीए को 265 सीटें मिलेंगी, कांग्रेस को 120 सीटें और इंडिया गठबंधन को 230 सीटें मिल सकती हैं। कोलकाता सट्टा बाजार में बीजेपी को 218 सीटें जीतने की उम्मीद जताई गई है, तो एनडीए को 261 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 128 सीट मिलने का अनुमान है और इंडिया के खाते में 228 सीटें आ सकती हैं। विजयवाड़ा सट्टा बाजार का हाल देखें तो यहाँ बीजेपी को 224 सीट, एनडीए को 251, कांग्रेस को 121 और इंडिया को 237 सीट मिलने का अनुमान है। इंदौर सर्राफा सट्टा बाजार का हाल देखें तो यहाँ भी बीजेपी 260 और एनडीए को 283 सीट के साथ सबसे आगे रहने का अनुमान जताया गया है। कांग्रेस पार्टी को 94 सीटें मिलने का अनुमान है, इंडिया को 180 सीटें मिल सकती हैं। अहमदाबाद चोखा बाजार में बीजेपी को अपना 241 सीटें, एनडीए को 270 सीट मिलने की उम्मीद है। वहीं कांग्रेस पार्टी को 104 सीट और इंडिया गठबंधन को 193 सीट मिलने का अनुमान है।
सूरत मघोबी सट्टा बाजार की बात करें तो यहां 247 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बन सकती है। एनडीए को 282 सीटें मिलने का अनुमान है। इंडिया को 186 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस पार्टी के खाते में 96 सीटें आ सकती हैं। यही नहीं, ज्यादातर सट्टा बाजार भी एनडीए को कम से कम 300 सीट मिलने का अनुमान दे रहे हैं। मुंबई से लेकर इंदौर और राजस्थान के फलौदी तक के सट्टा बाजार एक सुर से बीजेपी को जिता रहे हैं। सट्टा बाजार फिलहाल बीजेपी को 295 से 305 सीटें दे रहा है, तो वहीं कांग्रेस के लिए सट्टा बाजार की भविष्यवाणी 55 से 65 सीट की है। मुंबई सट्टा बाजार के मुताबिक बीजेपी के लिए 250 सीट जीतने पर 12 पैसे, 275 सीट जीतने पर 27 पैसे, 301 सीट जीतने पर 1 रुपए, 310 सीट पर 1 रुपए 65 पैसे और 325 सीट पर 3 रुपए 50 पैसे का भाव है। कांग्रेस के 50 सीट जीतने पर 33 पैसे, 60 सीटों पर 1 रुपए, 61 सीट पर 1 रुपए 15 पैसे, 62 सीट पर 1 रुपए 40 पैसे का भाव है। सटोरियों के लिए बीजेपी फेवरेट पार्टी है। मुंबई के बुकीज का अनुमान है कि कांग्रेस 60 से लेकर 62 से ज्यादा सीटें नहीं जीत पाएगी। 2024 के लोकसभा चुनाव पर 8 से 9 लाख करोड़ से ज्यादा का सट्टा लगाया गया है। चुनाव की घोषणा होते ही बाजार खुल गया था और अब तक जारी है। राज्यों के हिसाब से देखें तो सट्टेबाजों ने भविष्यवाणी की है कि महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन को 28 सीटें मिलेंगी, यूपी में एनडीए गठबंधन को 64 से 66 सीटें और गुजरात में तीसरी बार क्लीन स्वीप होगा। मुंबई का सट्टा बाजार इस बार भी बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर देख रहा है। पहली बार उसने बीजेपी के लिए राज्यवार सीट हासिल करने पर भी सट्टा खोला है। इसके अलावा मुंबई सट्टा बाजार ने वीआईपी सीट, पार्टी वाइज और राज्य के हिसाब से भी सीटों का अनुमान लगाया है। देश में कुछ हॉट सीटें हैं जहां सट्टा बाजार काफी सक्रिय है। सट्टा मार्केट में उन सीटों को फैंसी सीट कहा जाता है। महाराष्ट्र सहित देश की कुछ सीटों को लेकर सट्टा बाजार में भाव लगा है कि वही जीत सकता है। मुंबई सट्टा बाजार में कौन सी लोकसभा सीट और किस प्रत्याशी की सबसे ज्यादा चर्चा है, उसकी भी डिटेल भारत 24 के पास एक्सक्लूसिव है। मुंबई का सट्टा बाजार अमेठी सीट से स्मृति ईरानी को विजयी बना रहा है, तो वहीं रायबरेली और वायनाड सीट से राहुल गांधी की जीत का अनुमान लगा रहा है। नागपुर सीट भी मुंबई की हॉट सीटों में से एक है। यहां नितिन गडकरी की जीत का दावा किया जा रहा है। वहीं गांधीनगर सीट से अमित शाह को मुंबई का सट्टा बाजार 5 लाख से ज्यादा वोटों से विजयी बना रहा है। इसके साथ ही मैनपुरी सीट से डिंपल यादव की जीत के कयास लगाए जा रहे हैं। इसी तरह लखनऊ की सीट पर राजनाथ सिंह और मथुरा की सीट पर हेमा मालिनी भी सट्टा बाजार में बड़े अंतर से जीतते दिखाई दे रहे हैं। सट्टा बाजार के अनुमान को इससे समझ सकते हैं कि मुंबई में बीजेपी को 325 सीट देने की बाजी लगाने पर 4 गुना रिटर्न मिल रहा है। वहीं 250 सीट के अनुमान पर सबसे कम 12% रिटर्न मिल रहा है। इसका सीधा मतलब यही है कि सट्टा बाजार में ज्यादातर लोगों का मानना है कि नरेंद्र मोदी सरकार लगातार तीसरी बार आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।